पार्वती माता ने भगवान शंकर को पाने के लिए कुछ नहीं करा, केवल शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। पार्थिव लिंग बनाना, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करना, आराधना करना सुख देता। जैसे शिव जी का एक नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। ये जो ब्रह्मेश्वर महादेव का जो नाम होता है, कई लोग कहते हैं हमारा बच्चा डिप्रेशन में पहुंच गया, हमारी पत्नी डिप्रेशन में है, हमारा पति डिप्रेशन में है, नींद की गोली खाना पड़ रही है, सुस्त सुस्त रहते हो, डिप्रेशन में चल रहे हो, टेंशन दिन रात दिमाग में चलता रहता है। वो चिंता को मिटाया कैसे जाए? सात बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाकर सावन के महीने में 2 लोटा जल शंकर भगवान को, आप लोगों को मालूम है ना, सारे समय पर 1 लोटा जल और सावन में 2 लोटा जल। सावन के महीने में 2 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया। और अगर चिंता ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, डिप्रेशन चल रहा है, गोलियों पर गोलियां खाना पड़ रही है, बीपी की गोलियां बार बार खाना पड़ रही है, तो ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव पर 7 बेलपत्र चढ़ाकर, और अगर 7 ना हो तो 5, 5 ना हो तो 3 बेलपत्र शिव को चढ़ाकर दोनों हाथों के लोटे का जल धीरे धीरे शिव जी पर चढ़ाएं, और उसी में से थोड़ा सा जल लेकर जो बहुत टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, चिंता में हो, उसको उस जल का आचमन कराना प्रारंभ करो। 3 से 4 दिन के अंदर वो डिप्रेशन से बाहर निकलेगा, अपने कार्य में रुचि रखेगा और उसको प्रसन्नता। ब्रह्मेश्वर महादेव का बोलो, कौन से महादेव? ब्रह्मेश्वर। बोलो ब्रह्मेश्वर महादेव की। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण को माता पार्वती जी ने किया और उसका फल मां जगत जननी जगदम्बा अंबा को प्राप्त हुआ। पार्थिव पार्थिव पूजन कभी भी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। पार्थिव पूजन अगर किसी ने करी है तो खाली नहीं जाएगा। आप लोग 11 अगस्त को जो सावन की शिवरात्रि है, उस दिन जब आप शाम को 7 बजे पूजन करें, भले आपकी थाली में पूजन का सामान हो ना हो, केवल पार्थिव शिवलिंग बनाकर बैठ जाओ। जब हम जल चढ़ाएं, आप भी साथ में जल चढ़ाओ। धीरे धीरे बाबा को बस दिया लगाकर बैठ भी गए, कुछ भी नहीं है तो भी बेलपत्र पत्र चढ़ाकर अगर जल चढ़ाओगे साथ में, तो निश्चित है कि पार्थिव पूजन का फल तुमको प्राप्त जरूर है। करिए, जिस चींटे में कभी पर नहीं आते वो चींटे में सावन में पर आ जाते हैं। जब चींटे को पर दे सकता है तो सावन में 1 लोटा जल चढ़ाने वाले को भी मेरा बाबा उड़ा तो सकता है, आगे बढ़ा तो सकता है, उन्नति की ओर ले जा तो सकता है। वो शिव तत्व है भगवान। राधे राधे। अब गर्मी आई, गर्मी में पूरे जीव मर गए, गर्मी में सब सूख गया, कीड़े मकोड़े मर गए गर्मी की तपन के कारण। पर सावन का 1 महीना जिसमें भगवान सबको फलना फूलना सब कुछ, पत्तियां भी फूलती हैं, फूल भी फूलते हैं, डालियां भी फूलती हैं, पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर सब फूलते हैं। श्रावण का शिव को प्रिय है। और क्या कहा मेरे भोले बाबा ने नंदी से, ए नंदी, श्रावण का महीना हो, शिव तत्व की प्राप्ति को करने के लिए अगर कोई संसार का मानव मुझे पुकारता है, भजता है, शिव कथा कहती है, शिव जी कहते हैं नंदी से, उस जीव का कल्याण करने के लिए मैं स्वयं उसके द्वार तक पहुंच जाता हूं और उसका उद्धार कर देता हूं, उद्धार कर देता हूं। पर किसका चित्त लगे? सावन में भी कई लोग ऐसे हैं जिनका चित्त नहीं लग पाएगा।
क्योंकि सावन का महीना होता है तो कमाई के स्रोत भी ज़्यादा हो जाते हैं। जीजियों की साड़ियाँ बिकने लगती हैं, फैशन का सामान बिकने लगता है, पर्स मोबाइल बिकने लगता है, सामान बिकने लगता है, क्योंकि उस समय व्यापार भी बढ़ता है। व्यापार इसलिए बढ़ता है क्योंकि भगवान भी चाहता है कि तेरा मन मुझसे हट जाए, व्यापार में लग जाए। क्योंकि भगवान को मालूम, हमने पहले भी कथा में कहा है, बच्चे को माँ गोदी में तभी तक रखती है जब बच्चा खिलौने से नहीं खेलता। खिलौने से खेलने लगेगा, माँ नीचे उतार देगी। उसी तरह भगवान तुमको अपने पास जब तक बुलाता है, जब तक तुम्हें अपना बना कर रखता है, और भगवान देख लेता है कि अब धीरे धीरे मेरे को इसको धन देना है, वैभव देना है, ये खिलौने से खेलना चालू करेगा, गाड़ी लाएगा, घोड़ा लाएगा, मकान बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा, उसमें लग जाएगा, तो मेरे मंदिर आना छोड़ देगा। और मंदिर आना छोड़ दिया तो एक दिन मुझे धीरे धीरे, मैंने एक बार इसकी यहाँ वो पहले की माताएं, पुरानी माताएं क्या करती थी, मिर्ची बारिश के पहले भर के रख लेती थी, धनिया बारिश के पहले भर के रख लेती थी, हल्दी बारिश के पहले भर के रख लेती थी, अनाज बारिश के पहले भर के रख ले, क्योंकि 4 महीना खाएंगे, खत्म हो जाएगा, अगले महीने में फिर 4 महीने बाद ले आएंगे। उसी तरह भगवान तुम्हें एक बार का विभव दे देता है, एक बार का धन दे देता है, एक बार की दौलत दे देता है, फिर लोग उसको भोगने लगते हैं, और भोगते भोगते आखिरी में एक दिन ऐसा आता है कि डब्बा खाली हो जाता है। डब्बा खाली होता है, फिर रोने बैठ जाता है, तकलीफ आई, फिर लोटा लेकर भागता है। शिव जी कहते हैं, जो मेरे मंदिर में, मेरी कथा में, मेरे रसतत्व में हमेशा एक जैसा लगा रहता है, उसकी जिंदगी को भी मैं हमेशा उन्नति की ओर बढ़ाते बढ़ाते अग्रणता में लेकर चले जाता। फिर उसको डाउन नहीं करने देता, उसको नीचे नहीं आने देता। जैसे श्रावण महीने में चढ़ाए गए कनेर के फूल, दुर्वा, और हम सबसे कहेंगे, मान लो यदि कोई विशेष कोर्ट का केस चल रहा हो, कोई कोर्ट में कोई बातें चल रही हो, अदालत आदि में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई फाइल प्रशासनिक अधिकारियों के पास फंस गई हो और कुछ ना कुछ उसमें अपने को लगता है कि तकलीफ का प्रसंग है, तो हम कहेंगे शिव की आराधना करो, सत्यता पर जियो, और साथ में 5 दुर्वा, राधे राधे, 1 कनेर का फूल पीला, 1 पीला कनेर, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर 2 लोटा जल सावन के महीने में उसी पर बेलपत्र कनेर के फूल पर चढ़ाइए। देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, 7 महीना, इससे ज़्यादा निर्णय आप ही के पक्ष में। हम शंकर जी को जल कहाँ बैठ के चढ़ाते हैं? बोलो बोलो, जल के बोलो जरा। वैसे तो जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठ जाओ जहां से जल बहता है, बस उस स्थान को छोड़कर। पर विशेष जल चढ़ाने का स्थान कहां से बताया गया? उत्तर की ओर मुख कर हमें दक्षिण में बैठना है, उत्तर में मुख करना। उत्तर की ओर भगवान शंकर की जलाधारी, जलाधारी से मतलब है जो शिव जी का चढ़ा हुआ पानी जो बहता है वो उत्तर की ओर जाता है। तो हम कहाँ बैठते हैं? बोलो बोलो जम के, दक्षिण की ओर। मान लो शिव जी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना है, शिव जी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना है। वैसे तो शंकर के शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठकर पूजन कर सकते हो, पर विशेष कोई कामना होती है, विशेष कोई मनोकामना है, और आपका दुख जब कटता नहीं है, आप हार जाते हो, तब उस समय पर दक्षिण में बैठकर जहां उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित किया जाता है। उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का जल उत्तर की ओर जाता है? ये उत्तर और दक्षिण, ये 2 दिशा तो हमारे यहाँ बड़ी विचित्र मानी जाती है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी दिशा, कोई मकान भी लेता है तो कहता है पूरा पश्चिम का मकान होना चाहिए। कोई मकान ले, पूर्व का मकान हो, पश्चिम का मकान हो। कोई दुकान ले तो कहते हैं पूरा पश्चिम का मकान दुकान हो। पर मेरा वो घरदानी तो उत्तर दक्षिण का आनंद लेता। उत्तर दक्षिण
ऐसा दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दक्षिण में ही जाता है? यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, उस शिवलिंग को आपने थाली में रख लिया। थाली में रखने के बाद में गूंज रहा है आवाज, थाली में रखने के बाद उस थाली में शिवलिंग को रख लिया, आपने उसको स्नान कराया। थाली में भी अगर शिवलिंग रख रहे हो तो उस शिवलिंग का जो दिशा है वो उत्तर की होना चाहिए। भले आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठे हो, आपके घर का मंदिर तो पूरा पश्चिम में ही होगा, आपके घर का मंदिर कहाँ होगा? पूरा पश्चिम में। पर शिवलिंग की दिशा कहाँ रखना है? उसकी जलाधारी की दिशा कहाँ रखना है? जम के बोलो जरा, उत्तर। आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठो, आपके घर के मंदिर में आप पूरा पश्चिम में बैठ के पूजन करो, क्योंकि आपका मंदिर पूरा पश्चिम ही होगा। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के अंदर मंदिर पूरा पश्चिम में नहीं है। आप पूरा पश्चिम में बैठो, पर शिवलिंग को थाली में भी रखो तो उसकी जलाधारी उत्तर की होना चाहिए। आपने अगर स्नान कराया है, शंकर भगवान के शिवलिंग का जल जो आप लेकर जा रहे हो विसर्जन करने के लिए, शिवलिंग का चढ़ा हुआ पानी जो भगवान को हम घर में स्नान कराते हैं, भगवान को घर में नहलाते हैं, स्नान का जो जल होता है उसको हम ले जाकर जब वृक्ष में डालते हैं, उस समय पर शंकर का घर में चढ़ा हुआ जल जब हम ले जाकर उसको डालते हैं वृक्ष में, अगर आपका ध्यान उत्तर की ओर है, आपका मुख उत्तर की ओर है, भले आप जल डाल रहे हैं पर मुख यदि आपका उत्तर की ओर है तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती ही है, ये निश्चित है। आज भी शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जो बच्चे पढ़ने बैठे, विद्याध्ययन करने बैठे और यदि पढ़ने के बाद उनके विवेक में, बुद्धि में वो चीज नहीं बैठ रही है, याद नहीं रह रहा, तो दो महादेव ऐसे हैं जिनका स्मरण करना चाहिए। एक है कपिलेश्वर महादेव और दूसरे हैं आनंदेश्वर महादेव। और माताओं से निवेदन है, जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, उनसे निवेदन करो, प्रत्येक माता को स्मरण में रहना चाहिए। आप बच्चे से कहती हो पढ़ 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 पढ़, पढ़ता नहीं, आप उसके पीछे पड़ जाती हो, वो पढ़ता नहीं, पढ़ भी लेगा तो याद रहता नहीं, स्मरण नहीं रहता। खुद बैठो, बच्चा कितना भी ट्यूशन चले जाए, कितनी भी कोचिंग चले जाए, कितने भी अच्छी कोचिंग में जाकर पढ़ ले, पर प्रत्येक घर की माता को, प्रत्येक घर के पिता को एक काम करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूर बैठना चाहिए। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमने ट्यूशन लगा दी, कोचिंग लगा दी, भले लगा दो, अपना बेटा है, तुम्हें नहीं आता ज़्यादा पढ़ाना, फिर भी उसके पास बैठो, वो कॉपी लेकर बैठेगा, पढ़ेगा, जितनी देर बैठ सकते हो उसके पास बैठो थोड़ा। और एक काम जरूर करो, उसको अच्छी विद्याध्ययन कराओ, पढ़ाओ, साथ में आनंदेश्वर महादेव, कपिलेश्वर महादेव दोनों का नाम लेकर थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ और वो जल उस बच्चे को जरूर पिलाओ जिसकी बुद्धि में, जो याद करता है भूल जाता है, या पढ़ने में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, खेलने में मन लगता है, ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में नहीं जाता, उसको आनंदेश्वर महादेव और कपिलेश्वर महादेव, ये दो ऐसे। आनंदेश्वर महादेव, आनंद वो बालक जो जन्म लेते से ही अपनी माता को ज्ञान देते हैं, और कपिलेश्वर महादेव, कपिल मुनि, वो जो जन्म लेते से ही अपनी माता देवहूति को ज्ञान देते हैं। ये दो विद्वत्ता के विषय, विद्वत्ता के दोनों शिव कथा कह रही है। दो महादेव ऐसे हैं, एक आनंदेश्वर, एक कपिलेश्वर, जो बुद्धि प्रखर कर, बुद्धि प्रबल कर। सारी दुनिया की ठोकर खा लो,
सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सारी दुनिया से निवेदन कर लो और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो, तब प्रयास करना। तुम्हारे घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, जो भी पौधा लगा, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुलाब का है कि गेंदा का है कि शमी का है कि बेलपत्री का है, जो पौधा तुम्हारे घर में लगा, जो पौधा, एक प्रयास करना। अभी सावन चालू हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो घर में रहने वाले जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने पुष्कर राज की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, श्रावण 2 सावन अब की बार हैं, एक अधिक मास का भी पड़ेगा और एक श्रावण ये पड़ेगा। ये जब 2 श्रावण पड़ते हैं तो इसमें हरि और हर का मिलन होता है, हरि और हर का मिलन, क्योंकि अधिक मास जो है वो भगवान पुरुषोत्तम का है, भगवान विष्णु का, और सावन के मध्य में अगर पड़ रहा है तो देवाधिदेव महादेव के साथ भगवान हरि का मिलन हुआ है, इसलिए इसको हरिहर श्रावण कहते हैं। ये 2 महीने के श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो पेड़ तुम्हारे यहां लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहां लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहां लगा हो, जो क्यारा तुम्हारे यहां हो, कुंडी तुम्हारे यहां हो, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर कर। देवाधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। देख लिया हमने, बहुत प्रयास कर कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिषाचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो। हमने दुनिया का काम कर कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली, सारा काम कर कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हम सभी धर्म प्रेमियों को राधे राधे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सत्संग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हरि भक्ति लहर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स में राधे राधे लिख दीजिए। धन्यवाद।